हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में, यानी विकिरण। वी फील वार्म व्हेन वी सिट इन द सन, इन द फ्रंट ऑफ फायर एंड इन द फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। हमें गर्मी महसूस होती है जब हम हीटर के सामने बैठते हैं, या फिर आग के सामने बैठते हैं, या फिर धूप में बैठे होते हैं। हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम द सन, फ्रॉम द हीटर या फ्रॉम द फायर टू अस। तो कब वो हीट हम तक कैसे पहुंचती है, सूर्य की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है, हीट की गर्मी हम तक, जो फायर है वो उसकी उष्मा कैसे पहुंचती है, और इलेक्ट्रिक हीटर की उष्मा हम तक कैसे पहुंचती है, वो हम कैसे पहुंचती है। देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो हमारे बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होता सूर्य और हमारे के बीच में, हीटर और हमारे बीच में। द एयर बिटवीन अस एंड द सोर्स ऑफ हीट इज बेड कंडक्टर, पर हमारे बीच क्या होती है, हवा होती है। पर हवा से भी हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, क्योंकि हीट जो हवा है वो बेड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो हवा से होकर भी हीट हम तक नहीं पहुंच पाती। एंड देयरफॉर ट्रांसफर हीट ट्रांसफर कैन नॉट ड्यू टू कंडक्शन, तो इसकी वजह से कंडक्शन से तो होता ही नहीं, क्योंकि कंडक्शन के लिए दो चीज़ों का टच में होना जरूरी है, कांटेक्ट होना जरूरी है। इट कैन नॉट बाई कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से भी नहीं होता, क्योंकि द हॉट एयर राइजेज अप, तो गर्म हवा ऊपर उठती है, हम तक तो नहीं आएगी, हम तो उस आग के सामने बैठे हैं, तो वो गर्म हवा ऊपर उठेगी तो हम तक भी हवा नहीं आएगी। नॉट टूवर्ड अर्थ, इन फैक्ट हीट फ्रॉम एनी distance source reach us by another mode of transfer is called radiation। तो कोई और विधि है जिसके द्वारा हवा हम तक पहुंचती है, उस विधि का नाम क्या है, उस विधि का नाम ही है रेडिएशन, विकिरण। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, सिर्फ हैविंग नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम एंड विदाउट हेल्प ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। क्या होता है, हीट हम तक पहुंच जाती है बिना किसी माध्यम के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। सूर्य की गर्मी इसी प्रकार हम तक पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा ही। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट वेदर सॉलिड लिक्विड और गैसेस, कोई भी हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हॉट गर्म ऑब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, सब में हीट किसके द्वारा ट्रांसफर होती है, रेडिएशन के द्वारा ही ट्रांसफर होती है। रेडिएशन नीड नो मीडियम, उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, चाहे बीच में हवा हो हमारे या चाहे न हो, फिर भी हीट ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर ऑफ हीट रेडिएशन कैन अकर इवन इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी हो जाती है। वैक्यूम को हिंदी में बोलते हैं निर्वात, और वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होती, हवा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसको उसी को बोला जाता है वैक्यूम। जहाँ ना पे हवा होती है ना कुछ और होता, कुछ भी नहीं होता जहाँ पे, उस स्थान को बोला जाता है वैक्यूम। और सारे स्पेस में क्या है, वैक्यूम ही है। तो जब है तो हवा तो कुछ कुछ दूरी तक की हमारे ऊपर, कुछ किलोमीटर तक की होती है, पर उसके बाद तो हवा भी नहीं होती, तो फिर भी सूर्य की गर्मी हम तक पहुंच जाती है। किसके द्वारा पहुंचती है, वो इसी के द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा। इसका फायदा क्या देखते हैं। रेडिएशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन, अब्जॉर्प्शन होता है अपने अंदर सोखना या अवशोषण करना, रेडिएशन विकिरण। देखो व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन ए बॉडी, जब कोई भी रेडिएशन यानी सूर्य की गर्मी में लगा लो आप समझने के लिए एक बार, ए पार्ट ऑफ इज ऑब्जॉर्व बाय बॉडी एंड ए पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, तो उसका कुछ भाग तो अपने अंदर, जो ऑब्जेक्ट है किसी पे पड़ी है बॉडी, तो कुछ पार्ट तो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और उसका कुछ भाग रिफ्लेक्स हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है, मतलब टकरा के वापस चला जाता है। जैसे ये इसे को आया और टकरा के वापस चला गया, इस तरह से। द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट बाय ए बॉडी कॉज इन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, जो अब किसी ऑब्जॉर्प्शन होता है, अब्सॉर्प्शन करता है, हीट अपने अंदर सोख लेता है, तो उसके कारण उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट,
कि वो बॉडी कितना अंदर अपने अंदर हीट को ऑब्जॉर्व करेगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है कि जो गर्मी आ रही है उस दूरी पे वो कितनी की दूरी से आ रही है। ब्लैक बॉडीज आर बेटर हीट ऑब्जॉर्व देन द वाइट बॉडी। जो ब्लैक होता है वो अपने अंदर ज़्यादा हीट को सोखता है, और वाइट क्या करता है, अपने अंदर हीट को सोखता नहीं, उल्टा करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उससे टकराती है और गर्मी वापस चली जाती है। तो इसीलिए तो गर्मियों में जो है वो कपड़े वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि गर्मी पड़े तो उसमें हमें ज़्यादा गर्मी न लगे, और सर्दियों में ये काले कपड़े और ये ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ब्लैक बॉडीज आर आल्सो बेटर हीट रेडिएंट देन वाइट बॉडी। तो ये ब्लैक बॉडी होती है जो वो ज़्यादा हीट रेडिएंट होती है, मतलब अंदर अपने अंदर ज़्यादा हीट को अवशोषित करती है। तो इसी प्रकार सिमिलरली इसी को देखते हुए क्या बनाया जाता है, ब्राइट शाइनी सरफेस इज ए पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट रेडिएशन फॉलिंग ऑन। कोई भी चमकीला पदार्थ, कोई भी चमकीली वस्तु है, उस पर भी जो हीट है वो टकरा के वापस चली जाती है, उसके अंदर भी हीट नहीं रहती, कोई भी चमकीली वस्तु है। तो इसी को देखते हुए क्या बनाते हैं, जो हीटर बनाते हैं ना, एंड रूम हीटर इज प्रोवाइड कार्व्ड पॉलिश्ड मेटल रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीटिंग। जो रूम हीटर होता है उस पर क्या होता है, एक तो पीछे से कर्व होता है, मतलब मुड़ा हुआ होता है, और उसके अंदर का भाग क्या होता है, चमकीला होता है। चमकीला किसकी वजह से होता है, शाइनी होता है। क्यों, क्योंकि उससे हीट, जो हीटर हीट देगा वो हीट टकरा के हम तक आ जाए। द पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट बैक ऑल द हीट रेडिएट फॉलिंग ऑन टूवर्ड द पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ हीटर। क्यों, क्योंकि जो उससे उष्मा टकराए, हीट टकराए, तो वो हीट टकरा के सीधी हम तक आ जाए, जो सामने उससे व्यक्ति बैठा है। ये इसके लिए बनाया जाता है।